हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार कहानी, इतनी मजेदार कहानी की वाकई में मजेदार किस्सा है। आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ा आदमी रहता है, पैसे वाला आदमी। उसे पैसे बनाने का बहुत बड़ा शौक रहता है। वो जो दुनिया भर की दौलत है वो सोचता है कि मेरे पास ही इकट्ठी आ जाए। तो एक बार की बात है, उसके पास 3 नौकर रहते हैं, जो कि 2 जो नौकर रहते हैं मोटे हट्टे कट्टे एकदम से भरे हुए शरीर के, और एक दुबला पतला रहता है। तो जो दुबला पतला नौकर रहता है और वो दोनों नौकर जो रहते हैं मोटे ताजे, उन दोनों में आपस में लड़ाई होने लगती है कि यार अबे तू कुछ खाता नहीं है क्या। तो दुबला पतला वाला बोलता है अबे मैं पीता बस हूँ। और जो मोटा रहता है वो दुबला पतला वाला बोलता है कि अबे तुम लोग वजन कम कर लो वरना इस धरती के बोझ बन जाओ। और यही बात चलती रहती। तभी मालिक आता है, बोलता है कि अनाज का एक ट्रक आ रहा है, तुम तीनों को फटाफट अनाज के बोरे उतार कर इस कमरे में रखना है। और वो खड़ा हो जाता है, देखने लगता है। जैसे ही ट्रक आता है, वो लोग जो मोटे आदमी रहते हैं वो बढ़िया आराम से बढ़िया बोरे अपने कंधे पे रख के ले जाके रखने लगते हैं। लेकिन जो दुबला पतला रहता है वो कमजोर रहता है। कमजोर होने की वजह से वो चल नहीं पाता है। तभी मालिक देखता है, काफी नाराज होता है कि मेरा समय नष्ट हो रहा है, तुम इतना लेट कर रहे हो, तुम अभी निकल जाओ, मेरे लिए ये दोनों ही काफी हैं। और उसको निकाल देता है। वो चला जाता है। वहां से रास्ते में बाबा जी उसे मिलते हैं। बाबा जी बोलते हैं, क्या हुआ बच्चा, तू काफी निराश क्यों है। तब वो जो दुबला पतला व्यक्ति रहता अपनी समस्या बताता है। तब बाबा जी कहते हैं, ये 3 पेड़ देख रहा है, इन तीनों पेड़ पे दरवाजे लगे हुए हैं, तुझे जिस पेड़ के अंदर जाना हो तू जा, वहां से खुश होकर निकलेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। वो जाता है और दूसरे दरवाजे से वो अंदर होता है, जैसे पेड़ के, उसे सोने चांदी के जेवरात मिलते हैं। अच्छा, ये जो तीनों नौकर रहते हैं ना मालिक के, तीनों वफादार रहते हैं। तो वहां से वो जो दुबला पतला वाला सोना चांदी निकल के बाहर लाता है और निकल पड़ता है अपने मालिक के पास कि मालिक को बताया जाए कि ये मुझे प्राप्त हुआ। मालिक हैरान, एकदम हक्का बक्का रह गया हुआ कि अबे तुझे सोना कहाँ से मिल गया, तू चोरी करके लाया क्या। तब उसने किस्सा बयान किया और उसके बाद वो उसे रखता हुआ बोलता है, अबे इन दोनों की जरूरत मुझे नहीं है, ये जो दोनों हट्टे कट्टे हैं इन्हें यहाँ से रफा दफा, उन्हें भगा देता है। वो भी जाता है। और उसके बाद जब वो दोनों भी बाबा जी के पास पहुंचते हैं, बाबा जी उन्हें भी आशीर्वाद देके कहते हैं, जा बच्चा तू भी चले जा, जिस दरवाजे में तुझे अंदर जाना होगा, खुश होकर लौटे। और वहां से वो बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है, उनके पास भी सोने चांदी, वो भी मालिक के वफादार, वो भी पहुंच पड़ते हैं मालिक के पास। अब मालिक अपने दिमाग में विचार करने लगता है कि इन तीनों ने जो दरवाजे प्राप्त किए हैं, अगर मैं उस दरवाजे तक पहुंच जाऊं और वहां पहुंचने के बाद इन मैं तीनों का काम रफा दफा कर दूंगा और मेरे पास दुनिया भर की दौलत होगी। और जैसे ही उन लोगों को साथ में लेके जाता है, वहां बाबा जी दिखते हैं। वो तीनों बोलते हैं कि बाबा जी का स्मरण कर लो, बाबा जी से मिल लो। तो बोलता है, अरे जब मुझे दरवाजे पता है तो मुझे बाबा जी से क्या मिलना। और वो जैसे ही तीसरे दरवाजे के अंदर घुसता है, काफी गहरी खाई होती है, वो जाकर उसे में गिर जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है, कहानी खत्म हो जाती है उसकी। तब वो तीनों बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी ऐसा क्यों हुआ इसके साथ। तब बाबा जी बताते हैं, जो जिसकी जैसी नियत होती है उसके साथ वैसा ही होता है। उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की प्लानिंग की, उसके साथ स्वयं कुछ गलत हो गया। तो हमेशा इसीलिए कभी किसी के साथ गलत मत करो। मोटे ताजे थे लेकिन वफादार थे। हाँ, कहानी कैसे लगी इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।